आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, देवलोग समानो उ परिया ओ महेशिणम रयाणम अरयाणम तु महानिरय सारिसो। सिद्धांत है कि हमारी आत्मा, प्रत्येक प्राणी की आत्मा इस संसार में अनंत काल से विद्यमान है, अनंत काल अनादि काल से परिभ्रमण कर रही है। कोई यह कहे कि जीव की उत्पत्ति करोड़ वर्षों पहले हुई, अरब वर्षों पहले हुई, ऐसा नहीं। जैन दर्शन मानता है जीव की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं, जीव तो हमेशा था और हमेशा रहेगा, अनादि काल से है, यह चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। आज तक हम में से प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा ने अनंत अनंत जन्म ले लिए हैं। हमारी आत्मा कभी वनस्पति काय में, कभी द्विंद्रिय त्रिंद्रिय अन्य स्थावर आदि आदि पशु की योनि, देव नरक मनुष्य गति, इनमें परिभ्रमण करती रह सकती है। और कोई कोई कितने जीव तो अव्यवहार राशि में पड़े हैं, अनंत काल से एकमात्र वनस्पति काय में ही पड़े हैं। तब यह एक प्रश्न है कि यह जो आत्मा जन्म मरण करती रहती है, और जन्म मरण अपने आप में दुख माना गया है, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिये अहो दुखो हु संसारो दत्त की संति जंतमु आश्रय। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, संसार में ओहो कितना दुख है। तो यह जो दुख है, इस दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय है क्या? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा बुद्ध की बात अभी बताई गई, उनको लगा दुख है, बूढ़े आदमी को देखा, रे बुढ़ापा, बुढ़ापा तो दुख है, रोगी बीमार, बीमारी तो दुख है, सबको की मृत्यु भी दुख है। तो प्रश्न हुआ, ये बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इन दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? फिर एक सन्यासी को देखने का काम पड़ गया, तब समाधान मानो मिल गया। इन दुखों से मुक्ति का उपाय है सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना। साधु बनने वाला व्यक्ति दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। सर्व दुख मुक्ति तो साधना सिद्ध होने के बाद, और यों भी साधना अच्छी चलती है तो यहां रहते रहते भी कितने दुखों से छुटकारा मिल जाता है। धर्माचार्य एक नगर में पधारे और साथ में साधुओं का समुदाय था। उधर का जो राजा था उसको भी जानकारी मिली कि कोई बड़े गुरुजी धर्माचार्य आए हैं, सोचा मैं भी जाऊं, दर्शन कर लूं, स्वागत भी कर दूं। राजा स्वयं धर्माचार्य वर्ग के दर्शनार्थ आया, प्रवचन भी सुना और मंच पर बैठे साधुओं को देखा। छोटे छोटे कई साधु, कई युवा, कोई वृद्ध, साधुओं को देखा और उन साधुओं के सहज प्रसादमय चेहरों को पढ़ा। सौम्य, शांतिमय, आनंदमय। राजा के मन में प्रश्न पैदा हो गया और प्रवचन संपन्न हुआ। राजा निकट आया, बोला, आचार्यवर, बड़ा हमारा सौभाग्य है, आप जैसे महान त्यागी संत हमारे नगर राजधानी में पधारे हैं। आपको अनुकूलता हो तो एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।
आचार्य बन का राजन पूछिए। राजा बोला, आचार्य श्री, मैं घंटा भर से अभी आपके आसपास हूं, मैंने आपके साधुओं को देखा, छोटे साधु भी, युवा भी, वृद्ध भी, उनके चेहरों की ओर मैंने देखा, कितने प्रसन्न हैं, शांतिमय हैं, आनंदमय हैं। तब मेरे मन में प्रश्न यह पैदा हुआ कि ये साधु कठोर जीवन जीने वाले, आप जानते होंगे जैन मुनियों की साधुचर्या, जैन शासन में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। भगवान ऋषभ तो पहले तीर्थंकर, जिनके भरत आदि पुत्र थे, भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर। इस अवसर पिणी काल में 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर हुए थे। तो 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। हमारा यह जैन शासन भगवान महावीर से निकटता से जुड़ा हुआ है। जैन शासन, जैन का मतलब जिन, मूल है जिन, राग द्वेष को जीतने वाला या ज्ञानी जिन होता है, और जिन के द्वारा बताया गया, प्रवर्तित किया गया धर्म जैन धर्म। जिनो देवता अस्य स जैन है, जिन जिनेश्वर जिसके देव हैं, आराध्य हैं, वह व्यक्ति जैन कहलाता है। हमारे जैन शासन में 2 परंपराएं हैं, एक दिगंबर, दूसरी श्वेतांबर। दिगंबर, दिक अंबर, जिनके लिए कपड़ा आवरण दिशा ही है, आकाश है, और कुछ कपड़ा नहीं पहनते, जो यानी नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र साधना करते हैं, वे मुनि दिगंबर मुनि कहला। आपने कभी देखा होगा नग्न मुनि भी होते हैं, तो दिगंबर परंपरा के हैं, जैन शासन के वे संत हैं और निर्वस्त्र रहते हैं। दूसरी परंपरा है श्वेतांबर, श्वेत अंबर। श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा। सफेद कपड़ा पहनने वाले, धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं। हम लोग श्वेतांबर परंपरा के हैं, सफेद कपड़ा रखने वाले हैं। अब जो श्वेतांबर परंपरा है उसमें 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली, दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने वाली। मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली धारा, उनके मंदिर होते हैं, मूर्ति की पूजा होती है, और जो अमूर्ति पूजक धारा है, उनके मंदिर नहीं होते, मूर्ति पूजा में उनकी मान्यता नहीं। हम लोग हैं वे अमूर्ति पूजक विचारधारा के संप्रदाय के संत हैं। अमूर्ति पूजक विचारधारा में भी मुख्य 2 आमनाय हैं, एक स्थानकवासी, दूसरा तेरापंथ। हम लोग यानी तेरापंथ साधु भी मुख वस्त्रिका रखने वाले हैं, स्थानकवासी भी मुख वस्त्रिका, मुख पर पट्टी रखने वाले हैं। दोनों ये अमूर्ति पूजक हैं। हमारा संप्रदाय है वो है तेरापंथ। तेरापंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ। प्रभो यह तेरा पंथ है, हम तो इस पथ पर चलने वाले पथिक हैं और आपके पथ पर चलने वाले हैं। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन बढ़े चले, हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन जीवन प्राणों की परवाह, प्राण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है स्वयं
लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन। तो प्रभो पंथ तुम्हारा, हम तो तुम्हारे पंथ के पथिक हैं। तो यह तेरा पंथ जैसा बताया गया साध्वी प्रमुखा जी द्वारा, इसको शुरू हुए 257 वर्ष करीब हो गए हैं। हमारे इस संप्रदाय के पहले गुरु हुए थे आचार्य भिक्षु भिखणजी स्वामी। उन्होंने क्रांति की, थानकवासी परंपरा से वे अभिनिष्क्रांत हुए। उनके द्वारा यह संघ संस्थापित किया गया, शुरू किया गया, प्रवर्तित किया गया, जिसका नाम है तेरा पंथ। तेरा पंथ का एक अर्थ है हे प्रभो यह तेरा पंथ, दूसरा अर्थ है तेरे नियम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन तेरे नियमों को पालने वाले तेरा पंथी साधु होते हैं। हमारे धर्म संघ में जिसका प्रारंभ करीब 257 वर्ष पहले हुआ, पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, उनकी उत्तरवर्ती परंपरा आचार्य परंपरा आगे चली। चलते चलते 9वें गुरु परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए, जिनको देखने वाले आप में से कई लोग मिल सकेंगे। आचार्य तुलसी वो हमारे 9वें गुरु हुए थे, और जो उड़ीसा पधारे थे, पश्चिम उड़ीसा पधारे थे। और हमारे 10वें गुरु हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी। अतीत में हमारे 13 पंथ धर्म संघ में श्वेतांबर में 10 आचार्यों का 1 दशक संपन्न हो चुका है। हमारे धर्म संघ में एक ही आचार्य होते हैं और साधु साध्वियां होते हैं। उनके मुख्य 5 नियम होते हैं। सर्व प्राणातिपात बिरबण व्रत, अहिंसा महाव्रत, सर्व मृषावाद बिरमण व्रत, सत्य महाव्रत, सर्व अदत्ता दान बिरमण व्रत, अस्तेय अतौर्य व्रत, सर्व मैथुन बिरमण व्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और सर्व परिग्रह बिरमण व्रत, अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 हमारे महाव्रत बड़े नियम होते हैं साधु साध्वियों के। और इन 5 महाव्रतों की साधना करना हमारा धर्म है। अहिंसा के तहत आप देखिए, हम साधुओं के ये मुख पर पट्टी है, इसके पीछे भी अहिंसा का सिद्धांत है। हमारे यहां बताया गया कि खुले मुंह बोलने से वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है, इसलिए मुख पर पट्टी रखें, सीधी वायु के जीवों की हिंसा न हो। और रात को हम साधुओं का नियम है न खाना भी नहीं, 1 बूंद भी पानी नहीं पीना। सूर्य अस्त से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है, इसमें न खाना न 1 बूंद भी पानी पीना। क्यों? रात को खाएं पिए, छोटा मोटा जीव जंतु, मच्छर कोई आ जाए, पड़ जाए, मर जाए, मुंह में चला जाए, जीव की हिंसा हो सकती है। साधु को रात में न खाना न पीना, संयम भी है, अहिंसा भी है, संयम भी है, तपस्या भी। तो यह भी हमारा नियम है, रात्रि भोजन नहीं करना। और पैदल चलना सामान्यतया, कार आदि में चलें तो कार के नीचे जीव जंतु मर सकते हैं, सांप मर जाए, कुत्ता मर जाए, आदमी तक मर जाए, कीड़ों मकोड़ों की तो गिनती ही क्या बताएं। तो कार आदि का प्रयोग नहीं करना, वाहन का प्रयोग सामान्यतया नहीं करना। और कोई वृद्ध अक्षम कुछ ऐसे हों तो व्हील चेयर नुमा साधन में बिठा कर ले जाना। और कभी कोई कार जैसे वाहन का उपयोग करना पड़ जाए दुर्घटना, विशेष स्थिति आदि में, तो पनिशमेंट, प्रायश्चित रूप में वो प्रयोग किया जाता है। उसके लिए प्रायश्चित स्वीकार करना यह विधान है।
ये अहिंसा की साधना है। और अपरिग्रह की साधना, साधु के पास रुपया पैसा नहीं, हम कोई करोड़पति नहीं है, लखपति भी नहीं है, 1 रुपया पति भी नहीं है, और 1 पैसा पति भी हम लोग नहीं है। ये अकिंचनता हम साधुओं की है। कोई बैंक बैलेंस साधु के नहीं हो, कोई मकान नहीं, मंदिर नहीं, मठ नहीं, आश्रम नहीं, यह हमारी अकिंचनता है। बगमुंडा में हम यहाँ हैं, यहाँ 13 पंथ भवन भी है, मैं गया भी था, पर भवन के मालिक हम लोग नहीं है, मालिक तो आप लोग हैं। यानी साधु के कोई मकान, यह हमारी साधना है, नियम है, साधु के पास कोई उसके मालिकाना में मकान 1 इंच की जमीन भी नहीं होनी चाहिए। यह हम साधुओं का आचार है। हमारे यहाँ साधु हैं, ये हमारे साधु हैं, ये हमारे साधी प्रमुखाजी आदि साधियां हैं। हमारे 5 महाव्रतों के नियम स्वीकार किए हुए हैं। हमारी दूसरी श्रेणी है समण श्रेणी, ये हमारी समणियां हैं। ये भी साधियों से काफी मिलती जुलती हैं। आप देखिए इनकी वेशभूषा थोड़ी सी अलग है, इनके मुख पर पट्टी भी नहीं है, थोड़ी सी अलग वेशभूषा है। ये भी गृहस्थ त्यागी सन्यासीन है, परंतु हम साधु साधियों की तुलना में इनके नियम उतने कड़े नहीं है। ये वाहन का उपयोग भी कर सकती हैं, भिक्षा के भी इतने कड़े नियम इनके नहीं हैं। ऐसी कुछ इनके सुविधाएं हैं, यानी उतने कड़े नियम नहीं है। ये भी गृहस्थ त्यागी हैं। समणी बनने के बाद घर से संबंध एक तरह से विच्छिन्न हो जाता है। आज जो दीक्षा होने जा रही है वह समण दीक्षा होने जा रही है, और यह समण दीक्षा वह भी संन्यास की ही दीक्षा है। और इस संन्यास की समणी दीक्षा भी विधि के साथ संपन्न होती है। और अब वह दीक्षा संस्कार का कार्यक्रम कि समण दीक्षा का जो विधि विधान है वो शुरू होना है। तो हमारे संयोजक उस दीक्षा संस्कार की प्रक्रिया को शुरू करें।